जय गुरुबंदे महाराज की जय। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि जीव को कब संत मिलता है, पुण्य कबहू का कर करुणा नर देहि अदेत ईस बिनु देह सने। ये मानव तन प्रभु कब देता है? कभी हम पेड़ के तन में, कभी गाय के तन में, कभी भैंस के तन में, हर तन में सेवा करते करते जब हमारा पुण्य इकट्ठा होता है तो हमें मानव देह मिलता है। लेकिन उसी कर्म में कोई ऐसा कर्म हो जाता है कि पुण्य का पुंज खड़ा हो जाता है। जब पुण्य का पुंज खड़ा हो जाते हैं तो हमको कोई महापुरुष मिलता है, कोई महापुरुष जो सत्संग सुनाता है। ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष हमको अचानक मिल जाते हैं। जब वो अचानक हमको मिल जाते हैं तो हमारा आत्मा से परमात्मा का दीदार करा देते हैं। लोग कहते हैं कि आत्मा ही भगवान है। आत्मा भगवान नहीं है, आत्मा परमात्मा का अंश है। जब कोई तत्वदर्शी महापुरुष मिलता है तो पहले आत्मा को दिखाता है, जब आत्मा के बाद परमात्मा को दिखा देता है। जैसे कोई मरकरी है, कोई छोटा सा जीरो बल्ब है, तो आत्मा छोटा सा बल्ब है, प्रभु बड़ा मरकरी है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इसी तरह कोई जब महापुरुष तत्वदर्शी संत मिलता है तो पहले आत्मदर्शन कराता है, पहले अपने भीतर के आत्मा को, जीव को दिखाता है। जब जीव दिख जाता है तो प्रभु को जीव देख लेती है। हमारे कहने का मतलब है कि कोई तत्वदर्शी महात्मा, ताज़ा सत्संग सुनाने वाले महात्मा, जैसे हमको अगर बासी भोजन मिले तो हम नहीं खाएंगे, वैसे ही जो है ताज़ा भोजन मिलेगा तो हम बहुत प्रेम से खाते हैं। वही तरह ताज़ा सत्संग सुनाने वाला, जो ताज़ी वाणी, जैसे कबीर साहब आए, रहीम दास आए, रैदास आए, तमाम महात्मा आए, ताज़ी बात सुना के चले गए। उसी तरह ये महापुरुष का लक्षण होता है। महापुरुष प्रवचन नहीं बोलता है, महापुरुष सत्संग बोलता है। सत्संग रूपी हथौड़ा से जीव को जो है सतगति को पहुंचा देता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।